मुझे अग्नि दे, मैं अपने पुत्रों से अग्नि भी नहीं लेना चाहती। क्यों? वो तीनों मुझे पूछते नहीं है, तीन हैं तीनों नहीं पूछते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, एक बूढ़ी औरत एक पंडित के सामने अपने बेटों की फरियाद लेकर आई। इस पर देखिए कि हिंदू पंडित का क्या जवाब आता है। साथ में हम डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी मुलाहिजा करेंगे। ये हिंदू औरत एक मशहूर हिंदू पंडित के पास हाजिर होकर कहती है कि मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन उनमें एक भी ऐसा नहीं है कि वो मेरा ख्याल रखे। मैं तेरे पास आना चाहती हूँ और मैं अपने बेटों को अपनी जायदाद से भी बेदखल करती हूँ ताकि सब कुछ तेरा नाम कर सकूं। साथ में इस बूढ़ी औरत ने ये भी कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को आग तुम लगाओगे। वैसे हिंदुओं में ये रिवाज होता है कि चिता को आग बच्चे ही देते हैं। चूँकि ये औरत अपनी औलाद से परेशान है तो इसलिए चाहती है कि उनके बेटे उनकी लाश से दूर रहें। गुरुजी, आप माताओं को गोद देते हैं, मैं आप जैसा पुत्र गोद लेना चाहती हूँ। बिल्कुल मैया, हम तो आपके ही हैं। हाँ, मैं गुरुजी, मेरी ये इच्छा है कि मैं वृंदावन में मरूं और आप मुझे अग्नि दे, मैं अपने पुत्रों से अग्नि भी नहीं लेना चाहती। 3 हैं तीनों नहीं पूछते। इस पर हिंदू पंडित ने भी कोई बुरा जवाब नहीं दिया। मतलब उनके मजहब के लिहाज से जो उसे समझ में आया कह दिया कि आप आ सकती हैं और तुम मेरी नहीं बल्कि मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। हम आपकी दौलत की भी कोई लालच नहीं रखते क्योंकि आप बूढ़ी हैं और हम ही आपकी खिदमत करेंगे। मैया, आप तो सारी संपत्ति अपने बेटों को बांट के यहाँ आ जाना, हम तो आपके चरण दबाकर नहीं। आपकी सेवा करेंगे बस। गुरुजी, मैं हमें उनको, किसी माँ से धन दौलत की चाह नहीं है। गुरुजी, लेकिन मैं उनको नहीं देना चाहती। दोस्तों, ये तो हुई हिंदू पंडित की बात, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसे जान छुड़ाकर जवाब नहीं देते हैं बल्कि पूरी तरह माँ के हकूक बयान करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि जिसमें फरमाया गया है कि अल्लाह की इबादत के बाद दूसरा अहम काम अपने वालिदैन के साथ अच्छा रवैया रखना है, और अगर उनमें कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ तक ना कहो, उनसे इज्जत से बात करो और हमेशा उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहो कि या अल्लाह इन पर रहम करो जैसा कि मेरे बचपन में उन्होंने मुझ पर किया था। We have ordained for the human beings that they worship none but Allah and they be kind to the parents. And if one of them or both of them reach old age, don't say a word of contempt. Don't say off to them, but address them with honor and lower to them your wing of humility and pray to Almighty God that have mercy on them and bless them as they cherish me in childhood. इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान से भी और भी हवाले दिए कि इंसानों को अपने वालिदैन पर रहम करना चाहिए और उस कोक की इज्जत करनी चाहिए जो कि उनके लिए है। यहाँ पर एक मशहूर हदीस का हवाला भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। जाकिर नाइक ने ये भी वाजे कर दिया कि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर एक माँ गली में जा रही हो और उसके पाँव को मट्टी लग जाए तो वो मट्टी जन्नत की हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर तुम अपनी माँ से मोहब्बत करते हो, माँ की फरमाबरदारी करते हो और उन पर रहम करते हो तो तुम इंशाअल्लाह जन्नत में जाओगे। The Quran says in Surah Nisa chapter number 4 verse number 1, respect the womb that bore you. The beloved Prophet said, paradise lies beneath the feet of your mother. That does not mean that if my mother is walking on the street and if she walks on filth and dirt, that thing becomes paradise. What the Prophet meant was, when he said paradise lies beneath the feet of your mother, means if you love your mother, if you respect your mother, if you're obedient to your mother, if you're kind to your mother, inshallah you shall enter paradise. यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और हदीस का हवाला दिया कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछने लगा कि अल्लाह और आपके बाद हमें किससे ज्यादा मोहब्बत रखना चाहिए। तो आपने फरमाया कि माँ से। सहाबी ने कहा कि उसके बाद, तो फिर जवाब मिला कि माँ से। सवाल किया उसके बाद, तो फिर जवाब आया माँ से। लेकिन जब चौथी मर्तबा पूछा तो फिर जवाब मिला कि बाप से। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 75% आपकी मोहब्बत का हकदार आपकी माँ है, जबकि 25% बाप है। आपकी माँ को ज्यादा अहमियत हासिल है। यहाँ से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में माँ के हकूक को कितना बड़ा दर्जा दिया गया है। Where a man approaches the Prophet and asks him that who in this world deserves the maximum love and compassion. The beloved Prophet said, it's your mother. The man asked, after that who? The Prophet said, your mother. The man asked, after that who? The Prophet said, your mother. The man asked, after that who? Then the Prophet said, your father. That means 75% of the love and compassion
goes to your mother. दोस्तों गौर करें कि हिंदुओं में इसलिए माँ की नाफरमानी ज्यादा की जाती है क्योंकि वो इस्लाम से तो बेखबर है। इस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि उन बातों पर मत जाओ जो कि मजहब के लोग करते हैं, बल्कि उन बातों को देखना चाहिए जो कि मजहब हुक्म देता है। मुसलमानों में भी ज्यादातर लोगों से जो कि अपने वालिदैन से बेखबर रहते हैं और ना ही वो वालिदैन से इतनी मोहब्बत रखते हैं, इसकी वजह भी यही है कि वो ना मुसलमान होते हैं और इस्लाम की किताबें यानी अहादीस और कुरान को पढ़ते नहीं, तो वो इस नेमत से भी बेखबर रह जाते हैं और नाफरमानी पर उतर आते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की इन बातों से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।